Hello, my dear student. Wish you very good evening, all of you. My dear students, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ड्यू टू कोविड फिर से साइकिल सेकंड आ चुका है। सभी लोग बहुत वरी हैं कि इस बार एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, पोस्टपोन हुई है डेट, कैंसिल नहीं हुआ है 12th का एग्ज़ाम। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें और जैसे आपकी प्रिपरेशन है अब उसको आप और अच्छे से इम्प्रूव करिए और बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके सीबीएसई में बहुत हेल्पिंग और बेस्ड रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी और आप इसको ज़रूर देखिएगा। और वन बाय वन विद आंसर्स भी इसके मैंने अवेलेबल करवाए हैं जो कि आपको हेल्पिंग रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि है हमारी इम्पॉर्टेंट कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने हर चैप्टर से कोशिश की है कि आप उसको अच्छे से कर सकें। सो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। यस स्टूडेंट्स, नाउ योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द लास्ट लेसन जो कि आपका लास्ट लेसन से दिया गया है, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड एम हैमल ब्लेम व्हेन फ्रेंच वाज अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन ऑन अ फ्रेंच पार्टिसिपल्स। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं स्टूडेंट्स कि आपको अपने एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। पीपल, सो एम हैमल्स ब्लेम्स था पीपल ऑफ एल्सिक फॉर अ पोस्टपोनिंग लर्निंग and parents who prefer to send their children to work in fields of miles instead of sending them to school। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एम हैमल को सॉरी फ्रेंच को अनेबल थे, वो आंसर क्यों नहीं दे पा रहा था, अपनी स्टडी पे क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये सारे रीज़न मैंने पॉइंट वाइज दिखाए हैं आपको अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट था himself for not fulfilling his duty as a teacher sincerely by sending the children to water the plants in the garden and declaring a holiday whenever he wanted to go for fish। So these are the reasons। Next question is students, we have all a great deal to reproach ourselves with, said M. Hamel refer to the contest the explain when he wanted to convey students। So students, this is the answer of this question। Next question, why did हॉसर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। क्यों आए थे, जो कि बार बार रिपीट होता है, आपने भी देखा होगा। दे वॉन्टेड टू एक्सप्रेस देयर रिपेंटेंस फॉर देयर कॉजुअल अप्रोच ऑफ देयर ऑन स्कूलिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। तो फ्रेंच को क्या फीलिंग हुई थी। फ्रेंच शॉक टू लर्न अबाउट द लास्ट लेसन इन फ्रेंच नो लॉन्गर फेल्ट हैमल वॉज अ क्रैंकी एंड अ स्टिक डेवलप्ड अ developed a fondness for school books, considered them as a old friends, become attentive, regretted not studying attentively in the past। So students, this is the answer। और आपका ये शॉर्ट में आंसर है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको वर्ड लेंथ बताई है 120 वर्ड्स मिनिमम आपके होने चाहिए। सो ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन द पीपल स्पेशली एमल एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन। सबको पता है कि डिडंट फाइंड द टीचर क्रैंकी, गेव अ कंप्लीट अटेंशन टू द लेसन। या तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 क्वेश्चंस जो कि थोड़े बहुत अच्छे से इसमें पूरे लेसन को भी कवर कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्लिम्स देते हैं इस लेसन की। तो आप इसको एज अ लॉन्ग में भी कर सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका लॉ स्प्रिंग एनी जंग। सो वाई डज एनी जंग सेज दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब बिकॉज are compelled by family and tradition to follow the same lineage as their forefathers and too at an early age। So these are the points which shows that the caught in a vicious webs। Yeah, next question is students, Mukesh is not like the others, his dreams loom like a mirage amidst the dust of the street that fill his town Firozabad, justify by the statement the light of contrast in the mindset of the Mukesh and the people of Firozabad। So students, फिरोजाबाद की क्या थी कि डोमिनेटेड बाय द बैंगल इंडस्ट्री में थे और वहाँ पे कोई ड्रीम देखना एक तरह से ऐसा लगता था जैसे कहते हैं ना कि हिरन पानी की तलाश में घूम रहा है, तो बहुत मुश्किल होता था उसे फिलफिल करना। एंड मोस्ट फैमिलीज एंगेज इन मेकिंग अ बैंगल्स एंड वर्क अराउंड द फर्नेशेस फिजिकली एंड मेंटली हजार्डस बट none dares to do anything। Then do the poor have the right to dream?
वाई देन डज द आउथर कॉल मुकेश ड्रीम अ मिरेज, क्यों बोला गया है? बिकॉज मुकेश बिलोंग टू द मार्जिनलाइज्ड फैमिली, डिसलाइक द प्रोफेशन ऑफ बैंगल्स, मेकिंग वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ही लिव्स इन अ सच पुअर कंडीशन। सो स्टूडेंट्स, ये पूरे जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके चैप्टर को भी कवर करेंगे। आप सिर्फ इनको एक बार अच्छे से पढ़ के लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग हो जाएगा ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट मेक्स मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज? तो क्या था जो कि उसको अदर बॉयज से इस एज में अलग रखता था? मुकेश के एम्बिशियस, नॉट इंटरेस्टेड इन बैंगल मेकिंग, वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक, ड्रीम्स ऑफ अ ड्राइविंग अ कार। सो स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि जितने सपने ऊंचे होंगे उतने ही मुकाम, आपकी मंजिलें भी ऊंची होंगी। तो वही चीज़ है, अगर मुकेश चाहता तो वो भी उस फैमिली बैंगल मेकर में ही रहकर अपने जीवन को स्पेंड करता, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपेल्ड है, क्योंकि उसका फॉरफादर से ही ऐसे आता है, पूर्वजों से चलता आ रहा है, तो वो भी इस चीज़ को करने के लिए कंपेल है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। सबको पता है साहिब आलम नाम से काम नहीं होता, नाम उसका साहिब आलम था, लेकिन वो एक क्या था? रैक पिकर था। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट, डीप वाटर बाय विलियम डगलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो। हाउ डज द नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस एट द पूल अफेक्ट डगलस? शॉक एंड क्राइड एज ही ले ऑन द बेड, है ना, जब वो पहली बार गिरा था तो उसके एक फोबिया आ गया था ना, हाइड्रोफोबिया, तो वही चीज़ें बताई गई है। फेल्ट सिक इन द स्टोमक, नीज फेल्ट फॉबली एंड सफर्ड फ्रॉम अ हाइपोफोबिया, हाइड्रोफोबिया for years. Next students, the childhood experience of terror of Douglas made him stronger and more determined, insulated. The above statement supporting it with evidence from the text. तो एक्सपीरियंस एट कैलिफोर्निया बेस डेवलप्स एन अवर्जन ऑफ वाटर इन डगलस, तो यही हुआ था ना। तो मिस एडवेंचर ऑफ YMCA बिकॉज 18 years old डेवलप अ फियर टेरर वाटर इन हिम। फिर swallowed water, legs paralyzed, head rubbed, felt terror and knew no understanding, couldn't know go, need water of years. तो these are the reasons कि supporting the evidence from the text कि experience of terror कहाँ से उसके generate हुआ था। Then students, very important question, mention any two long term consecution of the drowning incident for Douglas. First was suffered fear of water and couldn't enjoy a canoeing, fishing, swimming, क्योंकि जो डर बैठ जाता है ना, तो उसके साथ जुड़ी जितनी एक्टिविटी होती है ना स्टूडेंट्स, तो वो हमें वही फोबिया बार बार क्रिएट करती है माइंड में। सेम ऐसे विलियम डगलस के साथ हुआ था। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच फर्स्ट इंसिडेंट इन डगलस चाइल्डहुड फिल्ड विद हिम विद फियर ऑफ वाटर? सो डगलस 3 or 4 years old एंड स्टूड विद फादर ऑफ कैल्विन, जो जब वो 3 और 4 years के थे, जब अपने फादर के साथ घूमने गए थे बीच पे, तो वहीं से वो सिलसिला चालू हुआ, जो लहरें आ रही थी, तो उसके फादर सोचते वो इन्जॉय कर रहा है, लेकिन उसको वहीं पे उनसे एक डर क्रिएट हो गया था। देन अ वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, बरीड इन वाटर एंड ब्रीथ गोन फैटन्ड, वहीं से उनके अंदर वो क्रिएट हो गया था फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ डगलस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर? सो वेरी पेशेंस, एन एक्सपर्ट स्विमर एंड टीचर, uses a scientific approach एंड एबल टू इंस्टॉल कॉन्फिडेंस इन डगलस। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्लियर किया है, इसमें कैसे हाउ टू स्विम कैसे सीखा उन्होंने और क्या क्या उनको बताए थे, अगर पानी में डूब रहे हैं तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी उससे बचने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको उसमें लिखनी है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपके 3 चैप्टर कवर हो गए हैं और आपको इनके सारे क्वेश्चंस फिर से रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उन्हें पूरे उसमें पढ़े हैं और मैंने जो वीडियो में आपको दिया है वो उतने ही क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपका टाइम भी कंज्यूम करेंगे और आपके चैप्टर को कवर करेंगे, और कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है बहुत ईजिली इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द चैप्टर द रैट ट्रैप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एंड व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द लेटर रिटन बाय द पेडलर टू एडला? द पेडलर हैड रिटन दैट सिंस क्या लाइक अ कैप्टन ही वांटेड टू बी अ नाइस टू हर इन रिटर्न, है ना। सो ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डिडंट वांट हर टू बी एम्प्रेस्ड एट अ क्रिसमस बाय अ thief. The next question of why was Adela happy to see the gift left by the peddler? Because it showed that Adela's trust was not broken by peddler and her goodness and paid off and the peddler had transformed. Next question students, Adela's empathetic and a compassionate behavior changed the life of the rat trap sailor. Do you think that an act of kindness can change a person's view of the world? Yes, definitely students. The peddler had been living a despicable life of poverty, despair and frustration. So he repaid the crofter's hospitality by stealing his earning. ओके तो हम अपने सॉफ्ट बिहेव से स्टूडेंट्स किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी चेंज होने के लिए उत्सुक होना चाहिए, तभी हम किसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन अब हाउ डिड एडला परसुएड हर फादर, किस तरह से उन्होंने मनाया था, लेट द पेडलर स्टे इन होम
till Christmas. So walks the whole year long, chats away, no home that makes him feel welcome, afraid of being arrested, wanted him to enjoy at least one day of a peace. तो इस तरीके से बोलकर उन्होंने अपने फादर को मनाया. Next, students, last question of this chapter, that did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? No, as he was greeted by a sour and unfriendly faces whenever he knocked on doors. Next question, students, from your Indigo chapter. Yes, how did Mahatma Gandhi uplift the peasant of Champaran? किस तरह से उन्होंने उसको uplift किया था? Got them economic relief from the landlords, taught him courage and gave them freedom from fear, and provided solutions for their culture and social backwardness, improved the personal cleanliness, community sanitation and health condition. So these are the uplifting. Mahatma Gandhi ne how to uplift the peasants through this thing. And how did Gandhiji succeeded in getting a justice for the indigo sharecroppers? So Gandhiji stayed at Muzaffarpur, where he met the lawyers and concluded that fighting through the courts was not going to solve the problem of the poor sharecroppers of Champaran. He declared that the real relief for them was to be free from fear, and with his intention he arrived in Champaran and contacted the secretary of the British Landlords Association. The secretary refused to provide them any information. तो मेन था उनको अंदर से मजबूत करना. कोर्ट के चलते होती, लेकिन मेन था उनको अंदर से मजबूत करना. सो दिस इज द स्टूडेंट. और ये आता भी है कि कैसे उन्होंने उसको जस्टिस के अलावा चीज़ें सिखाई. देन व्हेन गांधी जी गॉट द होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ द लॉयर्स, ही सैड द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. व्हाट वाज द एसेंस बिहाइंड हिज स्टेटमेंट? देन क्या था? इट वुड बी द शेमफुल डिजर्शन ऑन देयर पार्ट इफ दे आर लेफ्ट द पीजेंट्स इफ गांधी जी वॉज अरेस्टेड. हाउ लॉयर्स अंडरस्टूड अप्रोच गांधी जी एंड सेड दैट वुड अकम्पनी हिम टू jail. And getting support to educated Indians like lawyers, Gandhi ji gained a confidence that now they would win against the British. So उनको पहले से पता चल गया था yes कि हमारी जीत हो चुकी है. What qualities of Gandhi ji as a political leader and social reformer as revealed in the chapter Indigo? So as a political leader देखें तो sympathetic, agreed to fight for indigo farmers, courageous, refused to furnish bail, realistic, agreed to the settlement of 25% British landlords. अगर हम as a social reformers देखें तो visionary, realized the condition of a peasants, needed a upliftment, brought up workers, included some of his own family members, doctors and teachers to teach them and take off the health of the villagers. The last question, why is Rajkumar Shukla described as being a resolute? Because even after being told about the prior engagements of Gandhiji at a Kanpur and on the other parts across the country, he continues to accompany Gandhiji everywhere. So students, we completed the 5 chapters और आपका poet and pancakes have been cut now. So अब हम next chapter की ओर चलते हैं. So this is your next chapter. Going place is also cut. Okay. Now let's see. So students, फ्लैमिंगो में हमारे जो चैप्टर आने वाले थे वो हमने ऑलमोस्ट अपने कवर कर लिए हैं. आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कम्प्लीटली इस वीडियो को एंजॉय करिए और उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से करिएगा और कोशिश करूँगी नेक्स्ट में हम अपनी विस्तार बुक को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स.